मेरे प्यारे दोस्तों, आज पुनः पाई चार्ट के क्वेश्चन पर मैं आपको ले चलता हूं। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 2023 में पूछा गया है और ऐसे ऐसे बड़े प्रश्नों को जब हम तेजी से बनाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीका से सिखाता हूं, एक आसान और एक पूरी चित्रकारी करके। तो चलो सबसे पहले फास्ट तरीका सोचते हैं। कहता है दिए गए वृत्त आलेख में रवि अपने पुराने घर की मुरम्मत करने का फैसला करता है। वृत्त आलेख में अलग अलग मुरम्मत की गई वस्तुओं पर उसके प्रतिशत खर्च दर्शाए गए हैं। ये मकान के मुरम्मत में जो खर्च हुआ उसका प्रतिशत दर्शाया गया है। पुताई में, पेंटिंग में 22%, फर्नीचर में 17%, एसी लगाने में 25%, आंतरिक सजावट में 13%, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 15% और विविध में 8%। याद रखेंगे ये हमेशा पूरा 100% होता है। डिग्री में पूछा जाए तो ये 360 डिग्री होता है। अब कहता है कुल मरम्मत का लागत 2 लाख रुपया है, स्पष्ट दिया गया है। और इसी 2 लाख का पुताई में 22%, फर्नीचर में 17%, एसी में 25%, आंतरिक सजावट में 13%, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 15% और विविध में 8%, ऐसा दिया गया है। अब जब समझ लिया तो आए क्वेश्चन क्या पूछता है। रवि को फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के नगद भुगतान पर क्रमशः 10% और 8% की छूट मिलती है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या थी? तो सबसे पहला फर्नीचर है। आओ फर्नीचर पर सोचे। फर्नीचर पर उसने 17% खर्च किया 2 लाख का। तो याद रखना 1 लाख का 17% 17,000 होता है, इसलिए 2 लाख का 17% 17 दूनी 34,000 होगा। तो 34,000 तो उसका प्राइस हो गया, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 34,000 का यदि 10% निकालना हो तो राइट साइड से एक जीरो छोड़ दो तो हो जाएगा 3400। यानी 3400 का उसको डिस्काउंट मिलता है। जब माइनस करेंगे तो ये 30,600 रुपया होगा। ये फर्नीचर पर उसने भुगतान किया। अब बारी आई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु 15% खर्च करता है 2 लाख का। तो 1 लाख का 15% 15,000, तो 2 लाख का 15% 30,000। तो 30,000 रुपया उसको भुगतान करना था, लेकिन उसमें 8% का डिस्काउंट मिल गया। याद रखेंगे किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो 2 ठो जीरो छोड़ दो, छोड़ दोगे तो 300 बचेगा। 1% 300, तो 8% 8×3 2400। तो इसमें से 2400 हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 27,600 रुपया होगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 0 0 0 0 0 0। आइए 6 और 6 12, 7 1 8, 3 2 5, इसलिए 58,200 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। तो एक तो तरीका ये है इसको सोचने का, नोट करें इसे। तो दूसरा तरीका बताते हैं। अब देखो टोटल खर्च
2 लाख है। और 2 लाख का मतलब होता है गुना। 2 लाख का 17% फर्नीचर पर खर्च किया तो 17/100 लिख देंगे। और इसमें डिस्काउंट मिला है फर्नीचर पर 10%। 10% हटा दिया तो बच गया 90%। 90/100 प्लस। अब बारी आई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर। तो 2 लाख तो टोटल लागत हमारा था ही। इसका इलेक्ट्रॉनिक पर 15% है तो लिखेंगे 15/100। और इसमें 8% का डिस्काउंट मिला है तो 100 में 8 हटा दो तो 92/100। और इन सब को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ो। ये दोनों चारों जीरो से ये 4 जीरो को हम हटा देंगे। गुना करेंगे। 17 दूनी 34। और 34 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौके 36 बचा 3। 9 तिया 27 3 30। और 2 ठो जीरो बचा हुआ है, ये 2 जीरो यहां मेंशन कर देंगे प्लस। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 दूनी 30। तो 30 एक जीरो यहां है। 300 से 92 को गुना करेंगे तो एक्चुअल में हम लोग 3 से 92 को गुना करेंगे। 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। और 2 ठो जीरो जो बचा हुआ है वो इस पर रख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 58,200। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। तो तरीका कई है जिस पर इसको सोचा जा सकता है, आंसर निकाला जा सकता है। तो आज हमने कुछ तरीका बताया। देखो, फिर नेक्स्ट डे नए पाई चार्ट के क्वेश्चन पर मैं उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही।